Yet the UN remains a prisoner of the past. Without reforms, including expansion in both categories of UNSC membership, its lack of effectiveness will only continue. डॉक्टर जयशंकर इस समय यूएस में है, और खाली यूएस में यूं ही नहीं है, वो यूएस को, खास तौर से अमेरिका को घुमा घुमा के दे रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। Asia, Africa and Latin America, the global south, cannot continue to be shortchanged. They must be given their legitimate voice. It is definitely now a relic of the past. भारत कई सालों से कह रहा है कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ अन्य करना पड़ेगा, और वो अन्य जो है वो ब्रिक्स के एक्सपेंशन के साथ में अचीव हो रहा है। बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं है भैया, ये हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी है, पॉलिसी है। आपको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद भाग जाओ यहां से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइडन जो वजीर आजम है वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं, और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है, ट्रम्प कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। बाजवा साहब और फैज हमीद ये सारे के सारे इन्वॉल्व हुए इंडियन स्टेट के साथ। फैज हमीद जाकर के मिडिल ईस्ट के एक मुल्क में एक होटल में जाकर के मिले इंडियन डीप स्टेट के साथ, वहां पे इस बात पे एग्रीमेंट हुई, ठीक है, कि कश्मीर को हम गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, हम वहां पे कोई काम नहीं करेंगे। सब अगर सर के बल खड़े होकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पे नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे, ये समझाओ जरा मुझे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जयशंकर सर की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच देते हुए कहा कि काफ़ी सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका और जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्हें लताड़ते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशंस इस वक्त एक पास्ट प्रिजनर है और इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब कॉन्टिनेंट्स को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में, जिसके लिए अब जयशंकर सर ने एक मुहिम छेड़ दी है। इसके साथ साथ अब भारत, अमेरिका और अन्य कंट्रीज़ को कह रहा है कि अगर भारत को परमानेंट सीट नहीं मिलता है तो भारत इतना दम रखता है कि वह खुद का एक अलग सा यूएन जैसा एक बड़ा बॉडी खड़ा कर सकता है, जहां पर भारत अपने मन मुताबिक डिसीजन ले सकता है। और इसलिए अब यूएन को जल्द से जल्द रिफॉर्म करनी चाहिए और भारत की मांग पूरी करनी चाहिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यूएनजीए के साइडलाइंस पे यूएन में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इत्यादि हुई, उसमें भी उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई कि ये जो यूएन है ये अतीत में लटका हुआ है। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि यूएन इज़ अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट। क्यों प्रिजनर ऑफ द पास्ट? यूएन जो था वो कुल मिला के 46 देशों के साथ अस्तित्व में आया था। आज उनकी संख्या 200 से अधिक है, यानी 4 गुने से अधिक बढ़ चुका है यूएन। लेकिन उसके तौर तरीक़े वही हैं, उसकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वही हैं, वही वर्ल्ड बैंक है और वही आईएमएफ है और वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और वही आपके यूएन ह्यूमन राइट्स भी है और यूएन के तरह तरह के जिनीवा में और अन्य स्थानों पर, वियना में उनके दुनिया भर के ऑफिसेस हैं। और पूरी तरह से एक समझ लीजिए कि वो अब डीप स्टेट के एजेंट के रूप की भूमिका वो निभा रहा है। इट इज़ डेफिनेटली नाउ अ रेलिक ऑफ द पास्ट। भारत कई सालों से कह रहा है कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ अन्य करना पड़ेगा, और वो अन्य जो है वो ब्रिक्स के एक्सपेंशन के साथ में अचीव हो रहा है। ब्रिक्स के जो पुराने 5 थे उसके साथ में और ऐड हो गए 5, तो अब ब्रिक्स बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ब्रिक्स में और एसोसिएट सदस्य भी बनेंगे इत्यादि इत्यादि। और सब आप देखिए ग्लोबल साउथ का लीडर भारत बन ही चुका है। तो जो मैं कह रहा था कि यूएस को जो घुमा घुमा के दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उनसे ये पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आप जो हैं वो अपनी रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड भी देख लीजिए। एक ही दिन पहले भारत को एक एशिया पावर एक रैंकिंग दी जाती है, एशिया पावर्स।
एशिया पावर्स में उनको देशों को रैंकिंग दिया जाता है कि भाई एशिया में सबसे अधिक इन्फ्लुएंस किसका है। तो पहले भारत नंबर 4 पे हुआ करता था, तो नंबर 1 पर यूएस, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान और नंबर 4 पे भारत हुआ करता था। लेकिन अब जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसमें भारत 3 नंबर पे आ गया, जापान को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कुछ दिनों में ये चीन को भी पीछे छोड़ेगा, यूएस को भी पीछे छोड़ेगा। भारत जो है वो नंबर 1 पर आएगा एशिया पावर इंडेक्स में। इसीलिए यूएस जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से इस समय हॉस्टाइल हो रखा है और वो कुछ ना कुछ करके भारत के कई टुकड़े करना चाहता है, जैसे उसने यूगोस्लाविया के लिए किए थे। बाजवा साहब ने अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में बात हुई, बाजवा साहब ने डिसाइड किया अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ मिलके कि ये जो कश्मीर की जंग है, जो कश्मीर की लड़ाई है, ये अब अगर हम इसमें अब और इन्वॉल्व होंगे तो फिर पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। अब कश्मीर लेने के चक्कर में हम पूरा पाकिस्तान लूज करेंगे। ये बात उस कोर कमांडर्स की मीटिंग में हुई। उसके बाद बाजवा साहब और फैज हमीद ये सारे के सारे इन्वॉल्व हुए इंडियन स्टेट के साथ। फैज हमीद जाकर के मिडिल ईस्ट के एक मुल्क में एक होटल में जाकर के मिले इंडियन डीप स्टेट के साथ। वहां पे इस बात पे एग्रीमेंट हुई, ठीक है, कि कश्मीर को हम गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, हम वहां पे कोई काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है जब आर्टिकल 370 हटा और 35A हटा तो उसके बाद पाकिस्तान में जो है एक घंटा खड़ा होने के अलावा और सड़क का नाम चेंज करने के अलावा, श्रीनगर रोड करने के अलावा और क्या हुआ था? श्रीनगर हाईवे बनाने की कुछ भी नहीं हुआ। और यहां पे भी बहुत सारे लोग अंधेरे में थे, उनको यह था कि F-16 आ जाएंगे अगर 370 हट गया। पाकिस्तान भी इस तरह की बातें करता था, इसलिए बिकॉज पाकिस्तानी डीप स्टेट को यह बात समझ में आ चुकी है, वो इस बात पे कंसीड कर चुके हैं, वो कश्मीर को इंडिया को दे चुके हैं। अब आप जो सियासतदान हैं, आप भी उठ जाएं, आंखें खोल लें। आपकी फौज ने कश्मीर के लिए कोई जंग अब नहीं लड़नी है। नहीं तो आप जिन लोगों की बातें कर रहे हैं फैज हमीद साहब की, तो आप आज वो कहाँ पे है? आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। आप बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे है? वो तो मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन जो अब आर्मी चीफ है वो उस कोर कमांडर की मीटिंग में बैठे थे और उन्होंने भी इस बात पे हामी भरी थी। नहीं देखिए, इस तरह तो अगर हमारी एक पार्टी की मीटिंग होती है और हमारे कायद बैठे होंगे तो वो जो कहेंगे हम उनके हाँ में लाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मुझे चार्ज मिलेगा, जब मैं उस सीट पे बैठूंगा तो मेरी पॉलिसी अलग होगी। तो आप नवाज शरीफ साहब की बात से आप पलटी मार लेंगे तुरंत। नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब की पार्टी से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी उनकी अपनी पॉलिसी होगी, मेरी अपनी। ये वो तो हमारी तो सियासी पार्टियां हैं, लेकिन जहां तक फौज है, जो दीगर इदारे हैं, तो उनकी जो अपनी पॉलिसियां होती है, तो जो बेटे होते हैं तो सीट पे, तो जब कोई और बैठेगा उसकी अपनी पॉलिसी होगी, जब मैं बैठूंगा तो मेरी अपनी पॉलिसी होगी।